नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे, बहुत ही दिलचस्प सवाल की पड़ताल करते हैं। सवाल ये है कि हमारा मन, जो आप जानते हैं हर पल बदलता रहता है, कभी खुश कभी दुखी, वो उस स्वा का, उस सेल्फ का अनुभव आखिर कैसे कर सकता है जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो कभी नहीं बदलता। ये एक ऐसी यात्रा है जो शायद हर आध्यात्मिक साधक के मन में कभी ना कभी चलती ही है। तो इस सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम मन के उस सबसे बड़े सवाल को पकड़ेंगे। फिर हम उसके असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर मन अपनी राह से भटकता कैसे है। फिर उसे वापस शुद्ध करने का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम आत्मानंद के अनुभव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती आखिर होती क्या है। और यही है वो मूल प्रश्न, वो पहेली। सोचिए जरा, अगर मन हर पल बदल रहा है, कभी खुश है, कभी दुखी, कभी शांत, तो अगले ही पल बेचैन, तो वो उस आत्म तत्व को कैसे जान सकता है जो बिल्कुल स्थिर है, शांत है और कभी नहीं बदलता। ये तो एक सीधा विरोधाभास लगता है ना। तो इस विरोधाभास का जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब मन के सच्चे स्वभाव को समझने में ही छिपा है। शायद शायद मन वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे रोजाना अनुभव करते हैं। तो चलिए एक कोशिश करते हैं उसकी असली पहचान को याद करने की। अब ये जो बात है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। हमारे ग्रंथ, खासकर वेदांत, हमें बताते हैं कि जिसे हम मन कहते हैं, उसका असली स्वभाव, उसका रियल नेचर तो शुद्ध ज्ञान है। सोचकर देखिए, बिल्कुल खुले आकाश की तरह, एकदम साफ, निर्मल और पवित्र। और कहा तो ये भी जाता है कि जब वो अपनी इस असली अवस्था में होता है, तब तो उसे मन कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मतलब हमारे सामने मन की दो तस्वीरें आ गई। एक तरफ है उसकी मूल अवस्था, एकदम शुद्ध, शांत और ज्ञान से भरपूर। और दूसरी तरफ है उसकी आज की भटकी हुई अवस्था, जहां वो अपना असली रूप भूल चुका है, भ्रमित है और बाहरी दुनिया के असर में आकर बस बदलता रहता है। हमारी ये जो पूरी यात्रा है ना, वो इसी भटके हुए मन को वापस घर लाने की है। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आकाश जैसा शुद्ध मन आखिर अपनी राह से भटकता कैसे है? मतलब वो अपने ज्ञान स्वरूप को भूलकर इस भ्रम की स्थिति में आ कैसे जाता है? इसका कारण बताया गया है प्रकृति की 3 मौलिक शक्तियों में। इन्हें कहते हैं गुण, सत्व, रजस और तमस। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि यही वो 3 शक्तियां हैं जो मन के ऊपर एक पर्दे की तरह काम करती हैं और उसकी जो असली पवित्रता है उसे छिपा देती हैं। तो चलिए सबसे पहले तमोगुण को समझते हैं। ये क्या है? ये है अज्ञान की, जड़ता की शक्ति। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो इसे हम आलस या किसी काम को टालने की जो आदत होती है, उस रूप में देख सकते हैं। ये वही शक्ति है जो मन को उसके असली ज्ञान स्वरूप से भटकाती है और इस बाहरी दुनिया में उलझा देती है, एक तरह का भ्रम पैदा करती है। फिर आती है दूसरी शक्ति, रजोगुण। ये है बेचैनी की, जुनून की, लगातार कुछ करते रहने की शक्ति। ये वो एहसास है जब हम, आप जानते हैं, लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए भागते रहते हैं, एक पल भी शांत नहीं बैठ पाते। और इसी के असर से मन ये मानने लगता है कि मैं ये शरीर हूं, और बस यहीं से सारा लगाव और मोह पैदा होने लगता है। और आखिर में है सत्वगुण। और यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि ये मन का अपना असली स्वभाव है। ये पवित्रता की, शांति की और एकदम साफ साफ देख पाने की, यानी स्पष्टता की अवस्था है। और यही वो अवस्था है जिसे हम सब फिर से पाना चाहते हैं। तो ये फिसलन होती कैसे? इस प्रोसेस को जरा धीरे धीरे समझते हैं। देखिए होता क्या है। सबसे पहले अज्ञान का एक पर्दा मन के असली स्वरूप को ढक लेता है। इसके बाद तमोगुण के असर से मन खुद को ये बाहरी दुनिया समझने लगता है। फिर आता है रजोगुण, जो मैं ये शरीर हूं का पक्का यकीन दिलाता है। और जैसे ही ये भाव मन में पक्का होता है, लगाव और नफरत पैदा हो जाते हैं। और बस यहीं से अच्छे बुरे कर्मों और जन्म मरण का वो चक्र शुरू हो जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया और उसके कारण को भी जान लिया। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस मन को वापस उसकी शुद्ध, शांत और स्थिर अवस्था में लाने का रास्ता आखिर है क्या?
लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मन को शुद्ध करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। आखिर एक अशांत, एक अशुद्ध मन उस परम सत्य को महसूस कर ही क्यों नहीं पाता? हमारे शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, क्या कोई रेशम जैसे नाजुक और महीन कपड़े को एक भारी भरकम लोहे के सब्बल से सिल सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह एक मोटा, भारी और अशुद्ध मन उस बेहद सूक्ष्म आत्म तत्व को नहीं पकड़ सकता। दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क जो है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक दिए की लौ तेज हवा में लगातार कांप रही है, टिमटिमा रही है। तो क्या उसकी उस हिलती डुलती रोशनी में किसी बहुत बारीक चीज को साफ साफ देखा जा सकता है? कभी नहीं। ठीक इसी तरह जब तक हमारा मन रजोगुण की हवा से चंचल और अस्थिर है, तब तक वो उस स्थिर, शांत और कभी न बदलने वाले सत्य को देख ही नहीं सकता। तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ 3 कदम बताए गए हैं और हर एक कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है श्रवण, यानी एक ज्ञानी गुरु से सत्य के बारे में सुनना। दूसरा कदम है मनन, मतलब जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना, उसके हर पहलू को समझना। और तीसरा और सबसे आखिर का कदम है निधिध्यासन, यानी उस सत्य पर लगातार ध्यान करना, ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ताकि ये सिर्फ एक किताबी बात न रहकर एक जीता जागता अनुभव बन जाए। तो जब मन शुद्धि के इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, तब क्या होता है? इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, इसकी जो मंजिल है, वो आखिर दिखती कैसी है? ये जो बदलाव है, ये जबरदस्त है। जो मन पहले मैला और बेचैन था, वो अब शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जो दुनिया के आकार में ढल गया था, वो अब सूक्ष्म और स्थिर हो जाता है। रजस और तमस का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और मन अपने असली स्वभाव यानी सत्व गुण में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मन इस तरह से पूरी तरह शुद्ध, सूक्ष्म और स्थिर हो जाता है, तब आत्मानंद अपने आप ही प्रकट हो जाता है। उसे कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हमेशा से वही था। बस मन की अशुद्धियों का पर्दा हटने की देर थी। तो सार ये है कि इस शुद्धि के बाद तमोगुण ने जो दुनिया का भ्रम बनाया था और रजोगुण ने जो बेचैनी पैदा की थी, वो दोनों खत्म हो जाते हैं। मन एकदम शांत और सूक्ष्म हो जाता है और तब ये साफ साफ अनुभव होता है कि अपना सच्चा स्वरूप वो परब्रह्म ही है। हम अपनी आज की इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। इस पर चिंतन कीजिएगा कि जब मन की सारी भागदौड़ शांत हो जाती है, जब वो पूरी तरह से सूक्ष्म और स्थिर हो जाता है, तो उस परम शांति में आखिर किस चीज का अनुभव होता है?